बात जब चांद की करते हैं तो नजर आता है सुनीता विलियम और बुच। लेकिन बांसवाड़ा जिले की बात करें तो मारिया रतलामी और प्रियंका चौधरी को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने चंद्रयान में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसरो और नासा में पहुंचने वाली इन तीन बालिकाओं यानी कि तीसरी है सुजीता शाह ने वागड़ का नाम रोशन किया है और इन सब का संबंध रहा है अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो आइए हम देखते हैं सुनीता विलियम जब लंबी यात्रा के बाद लौट आई है तो यहाँ के विज्ञान के विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, कितने सपनों को आधार मिला है और कितनी ऊंचाइयों को लेकर अब वे आगे बढ़ रही है। और जानते हैं साथ में अंकुर स्कूल की संचालिका डॉक्टर रक्षा सराफ से आगे की क्या है योजना और नासा के वैज्ञानिक कब आने वाले हैं बांसवाड़ा के अंकुर स्कूल में। जी मैडम, बताएं, आपके स्कूल में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हैं, कई आधुनिक संसाधन भी आपने कर रखे, तो आज जब सुनीता विलियम लौटी तो कुछ खास रहा होगा। जी बहुत ही खास रहा है। और सबसे पहले तो मैं दो पंक्तियों के साथ हमारी एक विलक्षण प्रतिभा की धनी वैज्ञानिक का मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वाह। और इन पंक्तियों के को साकार करते हुए आज उन्होंने अपने धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच की जीत हासिल करी है, जो न केवल पूरे विश्व बल्कि मैं कह रही हूँ ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी अनुभूति हमें आज महसूस हो रही है। और भारत बहुत ज़्यादा गौरवान्वित है, हम सब बहुत ज़्यादा गौरवान्वित है क्योंकि वो एक भारत की बेटी है। तो एक गौरवशाली क्षण ऐसा है कि पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, उत्साह के साथ उसको एंजॉय कर रहा है। और मुझे ये लगा कि शायद रात में जब टाइम आ रहा था ना टीवी पर, जब लाइव इसका सेशन हो रहा था, तो एक एक सेकंड और एक एक मिनट ऐसा था कि कब उतरेंगे धरती पर और हम उसको देखेंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी परमात्मा के दर्शन करने जा रहे हो और हम लाइन में खड़े हो, वो वाली स्थिति में पर्सनली महसूस कर रही थी उसको। और मैं जहाँ तक अपने विद्यालय की सुविधाओं की बात करती हूँ तो विज्ञान के क्षेत्र में निश्चित ही बहुत हमने प्रयास किया है कि हम बच्चों को उस तरह की फैसिलिटीज़ दे पाएँ। और उसी तरह से हमने एक रोबोटिक लैब की शुभारंभ हमने विगत 5-6 सालों से करी है, जिसमें बच्चे रोज़ प्रैक्टिकल करते हैं और उस चीज़ को जानकारी हासिल करते हैं। साथ ही मैंने अपने विद्यालय से 3 बेटियों को इसरो और नासा में कार्यरत है मेरे विद्यालय की, तो बहुत हमें खुशी होती है। और विशेष रूप से बेटियों के लिए तो मैं काम करती हूँ। चंद्रयान 2 और 3 की सफलता में उन बच्चियों का हाथ था, तो उसमें मुझे और ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि मेरी बच्चियां भी उस क्षेत्र में गई हैं। तो ये तो खाली 3 बच्चियों की बात हुई, लेकिन हमारा जो वागड़ है, हमारा जो बांसवाड़ा है, बहुत क्षमताएं लेकर के बच्चे यहाँ से युवा पीढ़ी निकल रही है। और निश्चित रूप से केवल 3 या 4 नहीं बल्कि 300-400 बच्चे मैं देखना चाहती हूँ जो इस वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे जा कर के और अपने भविष्य का निर्माण करें। और इसी उद्देश्य से आगामी 5 अप्रैल को हमने इसरो के जो एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा एक प्रशिक्षण कैंप लगा रहे हैं यहाँ पर, जो पूरी खगोलीय जो विज्ञान है उसकी जानकारी देंगे। स्पेस में वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं, इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं, उसको लेकर के एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बांसवाड़ा का हर वो बच्चा जो जिज्ञासा रखता है, जो रचनात्मकता में विशेष रुचि रखता है, वो इस कैंप को ज़रूर अटेंड करें और सीखे कि हम इसमें कैसा करियर बना सकते हैं और इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी। वास्तव में जब नासा के वैज्ञानिक यहाँ आएंगे तो वागड़ के युवाओं को एक नया अवसर, नई दिशा मिलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। विज्ञान आज के ज़माने में ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहा है कि हर कोई रोमांचित है, अचंभित है। और सुनीता विलियम अपने साथी के साथ जब 9 महीने और 14 दिन के बाद में धरा पर उतर आई है तो क्या महसूस करती है युवा पीढ़ी, आइए हम जानते हैं अंकुर स्कूल के उन विद्यार्थियों से जो आप देख सकते हैं इस समय लगे हुए हैं प्रयोगशाला में, और इनकी क्या आशा है
क्या अपेक्षा है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुनीता विलियम जब धरती पर लौट आई कैसा महसूस कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व की बात लगी है ये कि हमारी भारत की बेटी जो नासा में काम कर रही थी और अंतरिक्ष में, वैसे तो वो हम सभी जानते हैं कि 5-6 दिन के लिए ही गई थी, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पर उन्हें 9 महीने का सफ़र तय करना पड़ा। और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। जो उनका पेशेंस था, जो वो इतनी मुश्किल स्थिति में भी घबराई नहीं, उन्होंने बहुत कामली सब कुछ चीज़ें हैंडल करी। तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लगा। उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, ये सब बहुत प्रेरित था। जी जी, आपका शुभ नाम? किंजल बंसल। किंजल जी किंजल जी, तो आप ये बताएं, आपके हाथ पे भी अभी मैं देख रहा हूँ कुछ नया प्रयोग आप करने वाले हैं। ये आपके हाथ में जार भी है और कुछ केमिकल भी है, तो क्या कमाल करना चाहेंगी? सर, ये 11th-12th स्टैंडर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, टाइट्रेशन, जिसमें हम KMnO4 और FeSO4 से कुछ मिक्स कर सॉल्यूशन बनाते हैं। जी आप बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है एक इंडियन होकर, और ये पूरी खुशी की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए कि एक इंडियन की मतलब बेटी अंतरिक्ष से वापस से स्पेस धरती पर आई है। तो ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत प्राइड की और मोमेंट की बहुत खुशी की बात है। इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि हर एक युवा पीढ़ी को मतलब कभी भी धैर्य, मतलब हमेशा कभी डरना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति से हमें अच्छे से प्रेजेंस रख के कॉन्फिडेंट होकर उस सिचुएशन से मतलब हैंडल करना चाहिए। जी जी, तो आपका शुभ नाम? राजवी पंसाल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका सपना क्या रहेगा? सपना ये रहेगा कि कुछ इंस्पिरेशन नया कुछ सीखें हम अपनी लाइफ में, और डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से। चलिए आप बताएं। जैसे कि हम सभी को पता है कि सुनीता विलियम जो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा हम सब भारतीयों के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। उन्होंने 9 मंथ्स के लिए तो सोचा नहीं था, वो वहाँ पे 7-8 दिनों के लिए ही गई थी, पर लेकिन 9 मंथ्स 14 डेज तक वो वहाँ पर रहे थे। और उन्होंने वहाँ पे देख करके रुक करके वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत इंस्पिरेशन दिया है कि उनने उनकी हर परिस्थितियों का सामना करा और वो डरे नहीं। क्या शुभ नाम? हितांशी वशिष्ठ। जी, तो अब कोई नया सपना, सुनीता की सफलता आपके लिए क्या बनेगी प्रेरणा? उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर करा है उनकी चीज़ों से। वो वहाँ पे रुके थे और उन्होंने मतलब बहुत डट कर सामना करा था सारी परिस्थितियों का। मेरा नाम तनिष्क सिन्हा है, मैं क्लास 11th में हूँ और मैं बहुत इंस्पायर हुआ सुनीता विलियमसन की अचीवमेंट और उनके डेडिकेशन पे कि उन्होंने 9 मंथ्स वहाँ पे रहे। और मेरे को आगे जाकर भी इन फ्यूचर साइंस फील्ड ली है मैंने, और नासा में मेरे को भी पार्टिसिपेट करना, लाइक इसरो और ऐसे मिशंस में एक पार्टिसिपेट करना, परफॉर्म करना कि हाँ मैंने भी किया है, और इंडिया और वर्ल्ड को प्राउड फील कराना। जी जी, आप जो, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको जनजाति क्षेत्र माना जाता है, या सुविधाएं संसाधन आपको सब मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाता है। और प्रेरणा के लिए आपके पास क्या सबसे बड़ा साधन है? प्रेरणा के लिए मेरे मम्मी पापा है, और बाकी जैसे सुनीता विलियमसन है, फिर और तो जैसे इन लोगों को आप कैसे पढ़ते हैं? इनके बारे में जब जानकारियाँ जुटाते हैं तो किस तरीके, क्या माध्यम रहता है? नेट है, इंटरनेट है, गूगल है। तो युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए? इनको फॉलो करना चाहिए और यूज़ करें इनके इंस्पिरेशन, इनके लाइफ लेसन्स जो आपको मतलब आगे अचीवमेंट और परफॉर्म करने में बेटर फील करें। मेरा नाम कार्तिक यादव है, मैं क्लास 11th साइंस में हूँ, और मेरे लिए एक बहुत गर्व, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि सुनीता जी ने जो वहाँ 8 दिन के लिए गए थे, जिन्होंने 9 महीने तक का सफ़र तय किया है, जिनके वापसी पे पूरा देश खुश है, खास करके हिंदुस्तान ज़्यादा खुश है क्योंकि वो भारतीय बेटी है और उन पूरे देश के लिए तो इंस्पिरेशन बन चुकी है वो, और काफ़ी लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए, और आने वाले यूथ के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और उनकी जी, या तो एक चीज़ बताएं कि आप किस तरीके से युवा पीढ़ी को या मोटिवेट देना चाहेंगे, क्योंकि हम जनजाति बहुल पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या यहाँ के विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि
जो आगे निकल चुके हैं उनको ज़्यादा फॉलो करें। तो जैसे किन संसाधनों का उपयोग करें? नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, किस किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होना चाहिए? नेट का तो उपयोग गूगल है, यूट्यूब से, उसके बाद में और भी कई तरह सोशल मीडिया से ऐप है, उन पे वो कर सकते हैं और उनको उनका ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए। जैसे कि अपने साइंस फील्ड में वो कर सकते हैं, उसके बाद में आर्ट्स में भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, अलग अलग अपना अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। धन्यवाद।